जरासंध ने। ये कंस को जब भगवान ने मारा तो कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। ये दोनों जरासंध की बेटियां थी। तो बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया कृष्ण ने। इस बात से नाराज होकर मथुरा पर चढ़ाई की, आक्रमण कर दिया। भगवान पहले तो पूरी सेना को मारते हैं और जरासंध को छोड़ देते हैं, उसे जीवन दान दे दिया। दाऊ जी ने पूछा ऐसा क्यों किया? कह दिया हमें दुष्टों का उद्धार करना है और हम न जाने कहां कहां घर घर जाकर दुष्टों को ढूंढेंगे। और बढ़िया बात तो यह है कि ये दुष्ट है, अपनी सेना में दुष्टों को ही भर्ती करेगा तो मथुरा में बैठे बैठे दुष्ट अपने आप ही चल चल कर हमारे पास आएंगे, हम यहीं से बैठे बैठे सबको मारते रहेंगे, मेहनत बचेगी। सो भगवान ने इसे मारा नहीं। ये दोबारा फिर आया दुष्टों को लेकर, भगवान ने सबको मार दिया। तिबारा फिर आया, फिर मार दिया। 17 बार आक्रमण किया भगवान के ऊपर। और अब की बार जब विजय हुई 18वीं बार, तो इसने ब्राह्मणों को बंदी बना दिया, संतों और ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया और कहा कि तुम मेरे नाम से माला फेरना, मैं युद्ध करने जा रहा हूं, अगर जीत गया तो माला माल कर दूंगा और कृष्ण से हार गया तो सबको हलाल कर दूंगा। तो सब ब्राह्मण माला फेरने लगे भगवान के लिए और भगवान ने सब ब्राह्मणों की प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा चिंता मत करो, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और आज भगवान जिनकी पताका चारों ओर फैल रही थी, जो भगवान कृष्ण कभी नहीं हारे, और आज अपने भक्तों के लिए, उन ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए आज जरासंध के सामने भगवान भाग खड़े हुए और भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ गया। बोली रणछोड़ भगवान की। यमलों की सेना लेकर कालेवन भगवान के पीछे पड़ गया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कालेवन। मथुरा से भागे आगरा आए, आगरा से भागे धौलपुर आए और वहां कालेवन भी पीछे पीछे आया। तो धौलपुर के पास में एक कुंड है, जो वहां के होंगे वो जानते हैं, जिसका नाम है मचकुंड। वहां सूर्यवंश के राजा मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। वो कथा आपने सुनी होगी। ये मुचकुंद जी महाराज ने देवताओं की सहायता की और बदले में आशीर्वाद लिया कि हम अब सोना चाहते हैं, अब हमें कोई जगाए ना, और जो हमारी निद्रा में खलल पैदा करे हमारी दृष्टि पड़ते वो भस्म हो जाए। ये बात भगवान जानते थे। सो भगवान दौड़े दौड़े धौलपुर तक पहुंच गए और वहां मुचकुंद जी को जाकर उस गुफा के भीतर अपना पीतांबर उड़ा दिया और भगवान तो छुप गए। और कालेवन को लगा कि ये कृष्ण सो रहा है, जो चरण का प्रहार किया, दृष्टि पड़ते ही कालेवन भस्म हो गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद भगवान वापस आए। जो सेना आई वो सेना भगवान ने देखी तो भगवान फिर भागे, प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ गए, चारों ओर से अग्नि लगा दी। भगवान ने सोचा ये रोज हमें परेशान करने आएगा, इसलिए एक बार परमानेंट ही भाग लो। सो भगवान ने उस मथुरा को छोड़ ही दिया और भगवान सीधे उत्तर प्रदेश को त्याग कर सीधे गुजरात में पहुंचे और समुद्र के भीतर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया, जिसका नाम हुआ द्वारिकापुरी, और भगवान द्वारिका के राजा बन गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की।